वो तारीखी सबसे बड़ा इंपोर्ट छोड़ के गए। ये लोग जो 22,000 अरब रुपया 20,000 अरब रुपया बोरो करके गए। मैं एक बार फिर रिपीट कर दूं कि जितना 71 सालों में कर्ज लिया गया था पाकिस्तान के अंदर, तमाम वज़राए आज़म ने मिलाकर उसका 80% इमरान खान ने 4.25 साल में ले लिया। अगर 1 साल रहता तो ये पूरे 71 साल को क्रॉस कर लेता। इस स्पीड से कर्ज ले रहा है। 5,000 अरब रुपए का जो डेफिसिट इस साल आएगा पूरे पाकिस्तान का, और 5600 का वफाक का, जो शौकत तरीन छोड़ के गए हैं, ये भी पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा डेफिसिट है। पहले साल असद उमर ने 9.1% का डेफिसिट दिया, जो 52 साल का रिकॉर्ड था पाकिस्तान की तारीख का। पिछले साल इन्होंने 1983 के बाद सबसे कम कपास उगाई है। ये मुल्क जब हम छोड़ के गए थे 2017-18 में तो गंदम एक्सपोर्ट करता था, आज हमको गंदम इंपोर्ट करनी पड़ रही है। ये मुल्क जब हम छोड़ के गए थे तो चीनी एक्सपोर्ट करता था, इनको 2 साल चीनी इंपोर्ट करनी पड़ी है। ये मुल्क जब हम छोड़ के गए थे तो हम लॉन्ग टर्म माहदे करके गए थे LNG के, वो इन्होंने माहदे कुछ ख़त्म करे, कुछ और आगे नहीं बढ़ाए। आज पाकिस्तान में ईंधन की कमी है, आज पाकिस्तान में LNG की कमी है, आज पाकिस्तान में कोयले की कमी है। ये सब इमरान खान की वजह से हुआ है। जो आज मुझे IMF जाना पड़ रहा है, दोहा, इस्लामाबाद में नहीं हो रही बात, मेरे मुल्क में बात नहीं हो रही, वो इमरान खान की वजह से हो रही है। जो आज IMF हमारे ऊपर कंडीशन लगा रहा है, ये शौकत तरीन ने दस्तखत करे हैं, इसकी वजह से मुझे जाना पड़ रहा है। और मैं उनसे कह रहा हूं कि देखो, मेरा मुल्क इस चीज का मुतामिल नहीं हो सकता। और 21 अरब डॉलर इमरान खान के लिए हुए हैं, वो मुझे वापस करने हैं अगले साल, जिसमें सऊदी की डिपॉजिट है, इंशाल्लाह ताला उसको हम रीरोल करवा लेंगे। जिसमें UAE की डिपॉजिट है वो भी इंशाल्लाह रीरोल हो जाएगी। लेकिन इन्होंने ये कर्ज छोड़ा है जो अब मुझे वापस करना होगा, इसलिए मुझे IMF से मुज़ाकरात भी ज़रूरी हैं, IMF से भी निभाना ज़रूरी है। लेकिन जिस किस्म का ये वादा करके गए, अहद करके गए IMF से, वो जानबूझ के किया है ताकि मैं आज फंस जाऊँ। और फिर उससे बात कहते हैं कि हमने मदद मांगी है। भाई, तुमसे कोई मदद की उम्मीद नहीं है हमको, तुमसे कोई वफा की उम्मीद नहीं है। जो अपने मुल्क का नहीं हो सका वो मुस्लिम लीग की क्या उम्मीद करेगा यार। जो अपने मुल्क की मईशत को तबाह करके गया है, जो अपने मुल्क की मईशत में बारूदी सुरंग लगा के गया है, जो अपने मुल्क की मईशत के अंदर 4 साल में सबसे ज़्यादा कर्ज लेके गया है, जो अपने मुल्क की मईशत को नंबर 3 इन्फ्लेशन पैदा करके गया, जो अपनी मुल्क की मईशत के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा के गया, 60 लाख लोगों को बेरोजगार करके गया, जो अपने मुल्क की मईशत के अंदर, अपने मुल्क के अंदर 2 करोड़ लोगों को खतरे गुर्बत के साथ देके गया, वो मुस्लिम लीग का साथ देगा, हम उसका साथ मांगेंगे। तो ये बात ना करें आप शौकत तरीन साहब, ये बात ना करें इमरान खान साहब। आप धरना तो खेल रहे हैं, आप अपनी सियासत तो चमका रहे हैं, लेकिन इससे मुल्क को जेन्युइन नुकसान होता है। आज IMF पाकिस्तान में नहीं है, मेरी धरती पे इसलिए नहीं है, और मुझे दोहा इसलिए जाना पड़ रहा है कि आपने धरना किया था। और ये मैं कुरान पे हाथ रख के कह सकता हूँ ये बात दुरुस्त है। आज जब 2014 में शी जिनपिंग नहीं आए, पाकिस्तान और CPEC डिले हुआ, वो भी आपका धरना था। और फिर CPEC को आगे आपने कत्ल कर दिया, CPEC को आगे आपने मार दिया, CPEC को भी आगे नहीं बढ़ने दिया। तो मईशत की कोई चीज़ नहीं। और अब आप जाके बात करते हैं कि पता नहीं कौन सी कंस्पिरेसी ने आपको हटाया। तो IMF को तो पहले से पता थी कि आपका धरना इस दिन होगा, मुझसे तो पहले IMF को पता थी। मुझे तो उस दिन हैरत हुई थी जब इन्होंने ये बात करी थी। आप ये बात कर रहे हैं कि आपको अमेरिका ने हटाया, तो फिर चाइना तो फिर हमारे बड़े खिलाफ होना चाहिए। चाइना तो बिलावल भुट्टो साहब को कल उन्होंने बड़ा इस्तकबाल किया है, चाइना तो हमसे बड़ी दोस्ती की बातें कर रहा है। पता नहीं कैसी दुनिया में चले गए वो भूल गए। इमरान खान जब ये कहते थे कि मैं आटे और टमाटर की बात, प्राइसेस की बात नहीं करने आया हूँ, मैं आपको आज कहने लगा हूँ कि शहबाज शरीफ आया है इसलिए कि वो टमाटर की कीमतों के ऊपर नज़र रखेगा। शहबाज शरीफ आया है इसलिए कि वो आटे की कीमत पर नज़र रखेगा। 4 साल इमरान खान रहा है, कभी 70 रुपये के नीचे चीनी नहीं आई। शहबाज शरीफ आया, आज 70 रुपये के नीचे चीनी आ गई है। होलसेल प्राइस चीनी की एक्सपेक्टेड प्राइस 70 रुपये के नीचे है। आज यूटिलिटी रिसोर्स कॉर्पोरेशन में भी 70 रुपये की मिल रही है। आज हम 200 रुपये का यूटिलिटी रिसोर्स कॉर्पोरेशन में 195 रुपये का घी सस्ता दे रहे हैं। मतलब जो कीमत है उससे 195 सस्ता दे के 260 का दे रहे हैं। आज हम आटा भी सस्ता दे रहे हैं, उधर 400 रुपये का 10 किलो का बैग। ये इमरान खान भी कर सकता था। 400 रुपये का 10 किलो का बैग इमरान खान ने क्यों नहीं किया? ये इमरान खान भी कर सकता था। 70 रुपये से नीचे चीनी क्यों नहीं लेकर आया? बातें तो बड़ी बड़ी करता था कि ये कमीशन बनाऊंगा, वो कमीशन बनाऊंगा। और ये फिर मुझे ये भी बता दे कि ये बुजदार साहब ने 16 सीमेंट के लाइसेंस बेचे हैं पंजाब में। 16 सीमेंट के लाइसेंसेस पंजाब में बेचे हैं। कुछ बुजदार ने बेचे हैं, कुछ और लोगों ने बेचे हैं।
मुझे ये बताओ कि मैं जो आप लोग जानते हो नहीं कि 2 लाइसेंस से ज़्यादा, 2 ये लाइसेंस जो सीमेंट का होता है उसमें लाइमस्टोन की क्वारिंग करनी होती है, लाइमस्टोन की माइनिंग करनी होती है, 2 से ज़्यादा नहीं हो सकते थे क्योंकि इन्वायरमेंटल डैमेज होता है। शहबाज शरीफ ने 10 साल में एक भी लाइसेंस नहीं दिया, इन्होंने 3 साल में 16 लाइसेंसेस दे दिए और बेचे हैं लाइसेंसेस, उन कंपनियों को दिए हैं जिनका लाइसेंस से कोई ताल्लुक नहीं था, कंस्ट्रक्शन कंपनियों को दिए हैं, लैंड मैनेजमेंट कंपनी को दिए हैं। आप जानते हैं पाकिस्तान की सब, मुझे तो ये बताएं ना कि वो 190 मिलियन पाउंड किसी को वापस क्यों कर दिए खान साहब ने, ये बताएं ना। ये करप्शन की बात करते हो तो ये जवाब देना कि रावलपिंडी का अलाइनमेंट क्यों चेंज हुआ है पिंडी रिंग रोड का। ये करप्शन की बात करते हैं तो मैं आपसे एक आखिरी गुजारिश कर देता हूँ, फिर सवालात आपके अगर कोई है तो जवाब दूंगा कि 27 अरब रुपए में, ये बात बहुत ज़रूरी है, 27 अरब रुपए में जब 29 किलोमीटर लंबी लाहौर की BRT बनी थी तो इमरान खान कहता था कि शहबाज शरीफ ने इसमें चोरी की है। 29 किलोमीटर लंबी ही, उतनी ही लंबी जब पेशावर BRT बनी तो वो 100 अरब रुपए की बनी है। वो कहते नहीं 100 की नहीं है, 70 की है। मैं कहा चलो 70 की मान लेते हैं। अगर 70 अरब रुपए की बनाई है 27 अरब की जगह, तो वो जो 43 अरब रुपए एक्स्ट्रा लगा है वो किसने चोरी करी है, वो भी तो हिसाब दो कौम को। ये बिलियन ट्री सुनामी में बिलियन ट्री तो नहीं है, वो पैसे किधर गए वो भी तो हिसाब दो। मुझे बताओ कि पिंडी का अलाइनमेंट क्यों चेंज हुआ है, मुझे बताओ कि फराग होगी दुबई क्यों गई हुई है, आती क्यों नहीं है, मुझे बताओ कि शहजाद अकबर क्यों गया हुआ है, आता क्यों नहीं है, बात क्यों नहीं करता है। मिफ्ता इस्माइल तो कहीं नहीं गया, 4 साल रहा, आपने जेल भी बंद करा, ECL में भी डाला, यहीं बैठा रहा है, आप लोगों से बातें भी करता रहा है। हमने तो हिसाब दिए, अब आप दें और मईशत का हिसाब दें आप कि ये जो 2 करोड़ लोग गुर्बत के नीचे डाले, इसका जवाब कौन देगा। ये तो तुम LNG लेके आना भूल जाते थे, इसका जवाब कौन देगा। ये जो अली जैदी पैसे लेता था इसलिए वो LNG के टर्मिनल नहीं लगे, और इसका जवाब कौन देगा कि आज गैस की शॉर्टेज पूरे कराची में क्यों है, आज बिजली की लोड शेडिंग क्यों है। 7500 मेगावाट बिजली के प्लांट बनते जिस दिन शहबाज शरीफ हुकूमत में आया है। ये इमरान खान जवाब दे, इमरान खान जवाब दे कि ये क्यों IMF से इसने मुआहदा किया है जिसके तहत ये 30 रुपए टैक्स लगाना था, जिसके तहत सब्सिडी खत्म करनी थी, जिसके तहत 17% सेल टैक्स लगाना था। ये बताए मुझे। रात को मैं एयरपोर्ट से आया हूँ लाहौर से, तो मुझे किसी ने कहा कि मेडिकल इक्विपमेंट, एक्सरे लेने का इक्विपमेंट के ऊपर 17% शौकत तरीन ने दिसंबर में टैक्स लगाया है। ये क्यों माना है शौकत तरीन कि एक्सरे के इक्विपमेंट के ऊपर टैक्स लगेगा। मुझे बताइए कोई तरीका है। आप वो वेंटिलेटर्स जो हुकूमत पाकिस्तान खरीदती है, आपको उसके ऊपर टैक्स लगाना पड़ रहा है 20%। ये कौन सी दुनिया है जिसके अंदर आप ये मायदे करके आते हैं और फिर हमको मुहिब्बे वतनी के भाषण देते हैं। तो खुदारा ऐसी बातें करना छोड़ दें, झूठ बोलना छोड़ दें। तो मैं एक मदद मांगता हूँ, मैं तमाम सियासी पार्टियों से एक मदद मांगता हूँ कि 1 दिन 2 दिन 1 हफ्ता तो सच बोल दो, 1 हफ्ता तो सच बोल के बता दो शौकत तरीन कि कोई पैसे तुम छोड़ के नहीं गए थे। जहां तुमने कहा था कि 25 अरब रुपए का तुम डेफिसिट छोड़ के गए हो, वहां 1300 अरब रुपए का छोड़ के गए हो। एक दिन ये बता दो इमरान खान, ये बता दो कि तुमने इस दस्तखत करे इस वायदे पर कि जिसके तहत आज पेट्रोल की सब्सिडी खरीदनी खत्म होनी है। इमरान खान ये बता दो कि तुम्हारे ज़माने में 2 करोड़ लोग खतरे गुर्बत के नीचे गए। इमरान खान ये बता दो कि 16 लाइसेंसेस जो बेचे हैं उस्मान बुज़दार की क़यादत में वो बिके हैं। इमरान खान ये बता दो कि फराग होगी कि तुमने इजाज़त दी थी कि वो पोस्टिंग ट्रांसफ़र करे और उससे पैसे ले। शुक्रिया सर। क्वेश्चन है, आप जैसे आपने कहा कि IMF पहले यहाँ आती थी, मुज़ाकरात के लिए अब दोहा जाना पड़ रहा है ये सारे धरने की वजह से। क्या धरने के अगर लगता है 25 तारीख को मुज़ाकरात हुई, आपको लगता है कि उसका इम्पैक्ट पड़ेगा उसमें डायलॉग्स पर? ये मैं कौम को ये बात बताना चाहता हूँ कि अब मुझे दोहा जाना पड़ रहा है, मैं दोहा चले जाऊँगा। ज़ाहिर है मैं अपनी धरती पे बात करता, मेरे लिए आसानी हो जाती। मैं अपने वज़ीर आज़म से बार बार कंसल्ट कर लेता, मैं दूसरे वज़राओं से कंसल्ट कर लेता। नवीद कमर साहब हैं हमारे कॉमर्स मिनिस्टर, दीगर वज़रा हैं उनसे मैं, इकनॉमिक अफेयर्स के मिनिस्टर सरदार अयाज़ हैं, पावर के मिनिस्टर खुर्रम दस्तगीर हैं, पेट्रोलियम के मिनिस्टर मुशतक मलिक हैं जो आज कराची भी तशरीफ़ लाएंगे। इन तमाम लोगों से मैं बातचीत कर लेता। अब मुझे जाना पड़ रहा है लेकिन बहरहाल फ़ोन वगैरह पे बात करूँगा। लेकिन मैं कौम को ये बताना चाहता हूँ कि इंशाअल्लाह ये 2 दिन के अंदर IMF से मायदा तय करके आऊँगा। बगैर तय करे इंशाअल्लाह ताला नहीं आऊँगा। IMF से इंशाअल्लाह कुछ ना कुछ अच्छी मुस्बत खबर लेके आऊँगा। सर ये तो कह रहे हैं कह रहे हैं कि अगर आप नहीं समझ पा रही ना तो आप हमें थोड़ा सा बुला लें, भले ऐसे दोस्ताना तौर पर बुला लें ताकि मैं आपको नई सीधी करके देती। अब आपने इतने सारे इल्ज़ाम लगाती है, हफीज़ शेख भी आके यही सेम टू सेम यही इल्ज़ाम लगाते थे। भाई आप तो ये भी वही देखिए, आप शौकत तरीन साहब ने मईशत संभाल ली, $16 अरब का करंट अकाउंट डेफिसिट दे दिया, ये मईशत संभली है।
5,600 अरब रुपए का डेफिसिट कर दिया। ये मईशत संभली है? आप देख लीजिए मेरे भाई, ये पीटीआई वाले बार बार बोलते थे ना, तो आप जाके कैंडी लैंड की बैलेंस शीट भी देख लो और सिल्क बैंक की बैलेंस शीट भी देख लो, फिर देख लो किसको मईशत ज़्यादा चलाने आती है। ठीक है, जो इमरान खान ने मरियम नवाज़ के लिए अल्फाज इस्तेमाल करे हैं, इस पे ये इमरान खान की जहनीत की, इसकी पस्तगी की, इसकी नीच पने की मिसाल है, और मैं इसके बारे में और कुछ नहीं कह सकता हूँ। जो दूसरा आपने सवाल किया था कि IMF के कड़ी शराइत हैं, उसका क्या होगा, तो बिल्कुल बात दुरुस्त है। जो मैंने आपसे गुजारिश करी कि जो शौकत तरीन साहब माहिदा करके गए IMF से, उसके हिसाब से 150 रुपया डीजल का बढ़ाना पड़ेगा और 100 रुपया पेट्रोल का बढ़ाना पड़ेगा। वो नहीं होगा, मैंने मना कर दिया। शहबाज शरीफ ने मुझे मना कर दिया, मुझे मियाँ नवाज शरीफ ने भी मना कर दिया। ऐसा कोई माहिदा नहीं होगा जिसके अंदर शौकत तरीन साहब की बातें जो हैं वो मैं, लेकिन अब शौकत तरीन की बातों से मैं कितना पीछे हटूँगा। तो मेरी कोशिश है कि मैं IMF से लिखवा लूँगा कि भाई तुम क्या चाहते हो मुझे बता दो, क्योंकि मैं दोहा में हूँ, फिर मैं आके पाकिस्तान में अपने बॉस से बात करूँगा। अगर इस्लामाबाद में होते तो हम वहीं पे तय कर लेते, लेकिन जैसे मैंने कहा कि कोई वज़रा मेरा साथ कलीग नहीं होगा, तो मैं उनसे लिखवा लूँगा कि तुम क्या चाहते हो, मैं लेके आऊँगा इंशाअल्लाह ताला वो। लेकिन वो मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ कि जो शौकत साहब ये बातें मान के गए थे, वो मिफ्ता इस्माइल नहीं मानेगा। सर एक चीज़ बताइए, जैसे आपने कहा कि लोड शेडिंग बढ़ गई, अब तो गैस की लोड शेडिंग हो गई, इंडस्ट्री का पहिया भी बैठ रहा है, इकोनॉमी कैसे रिवाइव हो गया कि इतने सारे मैटर से, तो आप कैसे इसको डील करेंगे? ये बात दुरुस्त है कि इस वक्त बहुत लोड शेडिंग है बिजली की पाकिस्तान भर में, और इस वक्त गैस की भी लोड शेडिंग है। कराची में बिलखुसूस इंडस्ट्री को बहुत लोड शेडिंग है। इसीलिए मैंने आपसे गुजारिश करी कि मेरा भाई मुस्तदक मलिक आज कराची आ रहा है, अगले 2 दिन तक, आज और कल, ये SSGC से मिलेगा, तमाम कराची के बिजनेसमैनों से मिलेगा, और मैं तमाम बिजनेसमैनों को इस वक्त ये दावत भी देता हूँ कि मुस्तदक साहब यहाँ पे रहे, आप इनसे मुलाकात कर लीजिए, वो आपसे मुलाकात करेंगे, और ये इंशाअल्लाह ताला हम जितना मुमकिन हो सकेगा इसका मसला हम सुलझा लेंगे, जितना मुमकिन हो सकेगा। लेकिन इस वक्त क्योंकि 2 साल तक इन्होंने, 3-4 साल तक इन्होंने टर्मिनल नहीं लगाए, क्योंकि इन्होंने कोई गैस के मुआहदे नहीं करे, तो गैस की शॉर्टेज है, तो मुस्तदक मलिक आकर कुछ ना कुछ बेहतरी ज़रूर लेकर आएंगे, लेकिन शॉर्टेज ख़त्म नहीं करेंगे। इसी तरह जो बिजली की शॉर्टेज है, मैं आपको सच बता रहा हूँ, कोयला लेना नहीं है, इन्होंने कोयला नहीं लिया, 4 में से 3 साल LNG लेना भूल गए। ये इस वक्त कोयला महंगा मिल रहा है, फर्नेस ऑयल महंगा मिल रहा है। ये हम जब आए तो 5,500 मेगावाट इसलिए बंद था कि वहाँ पर ईंधन ही नहीं था, कहीं कोयला नहीं था, कहीं डीजल नहीं था, और 2,000 इसलिए बंद था कि इन्होंने मेंटेनेंस नहीं करवाई थी। तो ये तो एकदम नाअहल लोग हैं जी। सर ये बता दीजिएगा कि 25 तारीख को इन्होंने जैसे लॉन्ग मार्च को दी थी, उस दौरान आपके मामले रात रात में होगा, सर एक क्राउड होगा इस्लामाबाद में, आप क्या समझते हैं कि आप ये कर पाएंगे? यार ये मैं आपको सच बता रहा हूँ, कसम से मैं आपको सच बता रहा हूँ कि अल्लाह ताला के घर पे इंसाफ है, और ये अल्लाह ताला ने इनसे गलती करवाई है, इमरान खान से। ये अपने बहकाए में आ गए हैं, ये अपनी एरोगेंस के बहकाए में आ गए हैं, और ये आए एक मरतबा धरना करने के लिए। एक मरतबा मैं देखिए, पिछली मरतबा भी जो धरने हुए थे, और ये कह चुके हैं मेरे भाई कामरान शाहिद कि 400 आदमियों के धरने को हम 40,000 का धरना दिखा देते कैमरे से। तो ये पिछली मरतबा भी जो 400 आदमी आते थे, वो भी ताहिरुल कादरी के होते थे, और जो भी इनको सपोर्ट थी। अब देखते हैं ना कि कितना धरना करते हैं। वो इमरान खान साहब अब तो उस पर आ गए हैं कि अब न्यूट्रल हो जाओ, कभी बोलते हैं न्यूट्रल जानवर होता है। ये आदमी जो मर्जी मुंह में आए बोल देता है, इसको अपने अलावा किसी की परवाह नहीं है। जो इसको पावर में लेकर आए, जहांगीर तरीन, अलीम खान, दीगर और लोग, सबके खिलाफ उनके खिलाफ भी उसने बेवफाई की है। ये सबसे बेवफाई करता है, अपने पार्टी के लोगों से बेवफाई करता है, ये अपने मुल्क के साथ बेवफाई करता है। सर एक आखिरी क्वेश्चन लीजिएगा सर। एक मिनट जी। मैं आपको सच बताऊं कि अगर मैं एज अ वज़ीर ख़जाना मईशत के ऊपर से ध्यान छोड़ के इमरान खान के केसेस के ऊपर, या शहजाद अकबर के, या फराह गोगी के, या उस्मान बुज़दार के, या जुल्फ़ी बुखारी के केसेस के ऊपर ध्यान देना शुरू कर दूँ ना, तो फिर मईशत का बुरा हाल हो जाएगा। इसी इमरान खान की एक वजह गिरने की ये थी कि वो उसको, मैं कसम खा के बता रहा हूँ कि उसको गवर्नेंस का कोई शौक़ नहीं था। वही समझ रहा था कि बस नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ को जेल में डाल दो, सब चीज़ें सही हो जाएगी। तो हमारी हुकूमत में ऐसे लोग हैं जिनका ये काम है कानून का, मेरा वो काम नहीं है, तो मैं उसके चक्कर में नहीं पड़ूंगा जी। लास्ट क्वेश्चन ये कि ये जो पॉलिटिकल है, थोड़ा सा धरना देने आ रहे हैं, कह रहे हैं 10 लाख या 20 लाख लोग लेके आएंगे,
ये क्या डेमोक्रेटिक नॉर्म्स हैं कि कल को कोई दूसरी गवर्नमेंट आएगी तो दूसरी अपोनेंट से 40 साल लेकर आके गवर्नमेंट टपल कर देंगे? भाई इमरान खान के कहने से और चीज़ें होने में कौल व फैल में इमरान खान का जितना फ़र्क है, एक तो कौल और कौल में ही फ़र्क है। आप कौल व फैल को तो छेड़ दें, 10 लाख आदमी लेकर इमरान खान आ जाए तो क्या मतलब अब क्या इसमें बोल सकता है। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि 10,000 आदमी भी इमरान खान नहीं ला सकता इस्लामाबाद, ये मैं आपको गारंटी कर रहा हूँ। ला के दिखा दे, ला के दिखा दे, डरना करके दिखा दे, ये करके देख ले। बहुत शुक्रिया आपका।